मार्वल्स मल्टीवर्स में हमें एक ही हीरो के काफी ज्यादा डिफरेंट वर्जन देखने को मिलते हैं और स्पाइडरमैन उनमें से अलग नहीं है। बट अदर हीरो के काउंटर पार्ट स्पाइडरमैन के जो वर्जन है ना दोस्तों, वो काफी ज्यादा ईवल है, ट्विस्टेड है और पागल है। सो हम बात करेंगे द मोस्ट ईवल वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन। सो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दी पॉइजन फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन इशू नंबर 3 में हमें सबसे पहले दिखाया गया था, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि पीटर पार्कर अर्थ 70134 की भी स्टोरी लाइन बिल्कुल सेम होती है। बट इस कहानी में ट्विस्ट दोस्तों तब आता है जब मोरलन, जो इंटरडायमेंशनल विलन है, जो सिर्फ स्पाइडरमैन को एब्जॉर्ब करता है, वो स्पाइडरमैन को टोटली बीट कर देता है। मतलब इतना बीट करता है कि स्पाइडरमैन की शक्ल देखने लायक तक नहीं रहती। जब स्पाइडरमैन आईसीयू के बेड में जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है तो मोरलन अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए आता है, एब्जॉर्बिंग स्पाइडरमैन। बट वो इंटरप्ट होता है बाय मैरी जेन, जो पीटर पार्कर को बचाने के लिए कूद जाती है। मोरलन इजिली ही मैरी जेन को दीवार में फेंक के मारता है और इवन उसका हाथ तक तोड़ देता है। और इसके रिस्पॉन्स में स्पाइडरमैन अपनी जिंदगी की आखिरी ब्रेथ को जुटाता है और फिर से खड़ा उठता है। बट दिस टाइम स्पाइडरमैन अलग होता है। वो स्पाइडरमैन की तरह नहीं, एक स्पाइडर की तरह लड़ रहा होता है। इवन उसके हाथों में से ना एक बोन लाइक चीज भी निकलती है जिसे वो मोरलन को स्टैब कर देता है। एंड उसका फेस भी ना एक ह्यूमन की तरह नहीं, एक स्पाइडर की तरह दिखने लग गया होता है। एंड देन एक स्पाइडर की तरह पीटर पार्कर नोलन के फेस को खा जाता है, जिसके कारण नोलन का तो वहीं अंत हो जाता है। इवन पीटर पार्कर भी वहां मारा जाता है। कॉमिक के एंड तक दोस्तों में ये नहीं पता चलता कि पीटर पार्कर के उस ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन क्या था, बट आगे चल के व्हाट इफ के स्पाइडरमैन में हमें ये पता चलता है। जस्ट लाइक स्पाइडर अपने विक्टिम्स को ककून में रखते हैं, उसी तरह पीटर पार्कर ने अपने एक अल्टरनेट ईगो को एक ककून में रख के प्रिजर्व कर रखा था। एंड पीटर पार्कर एक स्पाइडर गॉड से भी मिलता है, जो उसको बताता है कि वो उसको फिर से जिंदा कर सकता है, बट उसे एक स्पाइडर और एक ह्यूमन की तरह जिंदा होना होगा। बट पीटर पार्कर एक मॉन्स्टर की तरह जिंदा नहीं होना चाहता था, तो वो स्पाइडर गॉड का सर उखाड़ के फेंक देता है और मरा रहना ही सही समझता है। बट एक्चुअली में पीटर पार्कर मरा नहीं होता, वो स्पाइडर गॉड की वजह से ना सील हो गया होता है, जिसे सेंस कर लेता है वेनम सिम्बियोट। क्योंकि पीटर पार्कर सिम्बियोट्स का सबसे पहला होस्ट और सबसे बड़ा प्यार होता है, तो सिम्बियोट बिना किसी टाइम वेस्ट करे पीटर पार्कर से बॉन्ड करने के लिए भागता है। एंड उस सिम्बियोट को काफी ज्यादा महीने लग जाते हैं पीटर पार्कर से बॉन्ड करने के लिए, क्योंकि पीटर पार्कर की जो विल होती है ना, वो हार नहीं मान रही होती, पर आखिरी में वो हार मान जाती है। और ये सब इतना डिप्रेसिंग होता है कि इवन वॉचर तक इसे देख रहा होता है और एक्सप्लेन कर रहा होता है। एंड जन्म होता है दी पॉइजन का। पॉइजन सबसे पहले आंट में और मैरी जेन के पास पहुंचता है। एंड मैरी जेन को बोलता है कि वो उसको अपने पास रखेगा और वो जो चाहेगा वो वही करेगी। एक्चुअल में वो उसे ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं, एक टॉय की तरह रखना चाहता था, जिसे मैरी जेन टोटली रिफ्यूज कर देती है। और जब तक पॉइजन कुछ कर पाता, जब तक वहां पे वुल्वरीन एंड लुक केज आ जाते हैं। पॉइजन वुल्वरीन को उठा के फेंक देता है और इवन पंचर कर देता है लुक केज की स्किन को अपने पॉइजन स्टिंगर की वजह से। मैरी जेन मान तो जाते, पर वो पॉइजन को बताते कि एक ना एक दिन पॉइजन को पे करना पड़ेगा, जो उसने पीटर के साथ किया है। पॉइजन वहां से चले जाता है और गेस कीजिए दोस्तों पॉइजन कहाँ जाता है। पॉइजन सीधा वहां से जाता है ग्रेवयार्ड, और गेस कीजिए वो किसके ग्रेवयार्ड में जाता है, ग्वेन स्टेसी। पॉइजन ग्वेन की बॉडी को उसके ग्रेवयार्ड में से निकालता है और सेम प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल करता है जिससे पॉइजन बना था। काफी ज्यादा डार्क स्टोरी है दोस्तों, और इसके बाद हमें पॉइजन कभी देखने को नहीं मिला। दी सुपीरियर स्पाइडरमैन अर्थ 12131 से। दी सुपीरियर स्पाइडरमैन की क्रिएशन दोस्तों तब होती है जब डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने माइंड को रिप्लेस कर देते पीटर पार्कर के माइंड से। एंड देन पीटर पार्कर के जेनेटिक्स और अपने जेनेटिक्स से बनाते एक न्यू बीइंग सुपीरियर स्पाइडरमैन, जिसका वो न्यू नेम भी रखते हैं प्रोफेसर ऑलिवर। एंड अपनी दूसरी पर्सनैलिटी का वो नाम रखते हैं सुपीरियर स्पाइडरमैन। दी सुपीरियर स्पाइडरमैन भी अपनी ओरिजिनल ड्यूटी को कंटिन्यू रखता है, जस्ट लाइक पीटर पार्कर की तरह। बट अब वो हीरो से भी लड़ रहा था। सुपीरियर स्पाइडरमैन ने अपने सूट में भी काफी ज्यादा बदलाव करे थे। वो अपने सूट से सोनिक बूम को ब्लास्ट कर सकता था, नर्व गैस को डिटेक्ट कर सकता था, और इवन उसका सूट में एक एआई था जिससे उसका सूट खुद ही चल फिर सकता था। और ये तो दोस्तों कुछ भी नहीं, उसने कॉस्मिक पावर को भी ऑब्टेन करा है टेरिस द ट्रेमर से, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा सिमिलर हो गई थी सिल्वर सर्फर से। पावर्स जो उसने आगे जाके एक डिवाइस में स्टोर कर दी थी, क्योंकि जो उसका ह्यूमन फॉर्म था ना, वो इतनी पावर्स के लिए नहीं बना था। दी सुपीरियर स्पाइडरमैन की जो सोचने की साइकोलॉजी थी ना दोस्तों, काफी ज्यादा डिफरेंट थी। वो सिर्फ उन्हें बचाता था जो उसे लगता था कि डिजर्विंग है बचने के लिए। सो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि सुपीरियर स्पाइडरमैन वन ऑफ द मोस्ट इविल वेरिएंट क्यों है स्पाइडरमैन का। उसने वैक्समैन को जान से मार दिया दोस्तों, और वैक्समैन कोई सीरियल किलर या किलर था ही नहीं। उसने वल्चर को ब्लास्ट कर दिया था एंड इवन स्कॉर्पियन के जॉ को तोड़ दिया था। बट उसका सबसे बड़ा क्राइम था दोस्तों जब उसने मैसेकर को मारा था। अनलाइक वल्चर और वैक्समैन की तरह नहीं, जो उससे लड़ते लड़ते मारे गए थे, मैसेकर अपने घुटनों में था और अपनी लाइफ के लिए बैक कर रहा था। तब भी सुपीरियर स्पाइडरमैन ने कुछ नहीं सुना और उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज की रेंज से गोली मार दी थी। दी सिम्बियोट स्पाइडरमैन अर्थ
TRN-848 से। दोस्तों इस अर्थ का पीटर पार्कर वो पीटर पार्कर है जिसने अपना बॉन्ड कभी भी सिम्बियोट से नहीं तोड़ा। इस सिम्बियोट ने ना पीटर पार्कर की एबिलिटी को काफी ज्यादा इनहेंस कर दिया था। मतलब पीटर पार्कर सिर्फ अपने थॉट से अपनी वेबिंग को कंट्रोल कर सकता था। बट इसी के साथ पीटर पार्कर को अपने लाइफ के फेलियर्स अपने नाइटमेयर में काफी ज्यादा हॉन्ट कर रहे थे। बट उसके नाइटमेयर दोस्तों से इतना ज्यादा हॉन्ट करते थे कि उसने ये रेफर भी किया था कि जस्ट लाइक अंकल बेन जब मारे गए थे ना, सेम फीलिंग उसे इन नाइटमेयर से आती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कम नींद लेता था, जिसे नोटिस करते थे उसके क्लोज वन। एंड यही रीजन था कि पीटर पार्कर धीरे धीरे करके ज्यादा रूड और ज्यादा रफ होने लग गया था। वाइल इन अ सूट पीटर पार्कर की हॉट गॉब्लिन से लड़ाई हुई थी। पीटर पार्कर ने हॉट गॉब्लिन को अनमास्क करके उसे काफी ज्यादा बुरी तरह मारा था। वाइल उसका सूट उसे बार बार फोर्स कर रहा था कि हॉट गॉब्लिन को मार डाले, जिससे हम देख सकते हैं कि सिम्बियोट का सूट है ना दोस्तों धीरे धीरे करके स्पाइडरमैन को खाने लग गया था अंदर से। उसकी थिंकिंग भी काफी ज्यादा डार्क होती जा रही थी दोस्तों, क्योंकि वो विलन्स को अब कम समझने लग गया था जिन्हें मार डालना ही बेहतर है। एंड वो छोटे छोटे ठग चोर चकेरों में भी अपनी पावर को काफी ज्यादा यूज कर रहा था। उसने सिम्बियोट सूट से दोस्तों इतनी गहरी बॉन्डिंग कर ली थी कि जब सिम्बियोट सूट को नहीं पहनता था तो ही फील बैड, उसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता था। एंड समय के साथ चलते चलते दोस्तों पीटर पार्कर की जो पर्सनैलिटी थी ना कम्प्लीटली चेंज हो गई। पीटर पार्कर ने अपने 11 विलन्स को मार दिया एंड उन्हें काफी ज्यादा ब्रूटल वे में मारा, जिसमें से उसने सबसे ज्यादा ब्रूटल वे में मारा हॉट गॉब्लिन को। उसने अपने हाथों से हॉट गॉब्लिन के सर को कम्प्लीटली क्रश कर दिया, जिसका उसे थोड़ा सा भी रिग्रेशन नहीं था। उसे ये लग रहा था कि उसने हॉट गॉब्लिन को मारा तो क्या हो गया। उसको इस बात का गुस्सा था कि उसने इतनी चीजें सैक्रिफाइस करी तब भी लोग उसे गलत समझ रहे हैं। एंड वो पहुंचता है जे जोनाथ जेमसन के घर में, जिसने सारी की सारी बातें फैलाई थी। और दोस्तों जे जोनाथ जेमसन का पीटर पार्कर हाथ तोड़ देता है। वो उसे वार्निंग देके जाता है कि अगर उसने और कोई गलत न्यूज डाली तो वो उसका दूसरा हाथ भी तोड़ देगा। उसका वायलेंस यहाँ नहीं रुकता। वो किंग पिंग से मिलता है, जिसने सुपारी दी थी स्कॉर्पियन और शॉकर को स्पाइडरमैन को मारने की, जिनके बॉडी पार्ट लेकर स्पाइडरमैन आ रखा होता है। और अगले ही पल में वो किंग पिंग का भी काम तमाम कर देता है। इन दी एंड पीटर पार्कर सिम्बियोट को कॉन्कर कर लेता है फैंटास्टिक फोर की वजह से। एंड जो उसके ऊपर दूसरे विलन्स को मारने के एलिगेशन लगे होते हैं उससे भी वो फ्री हो जाता है, क्योंकि दूसरे हीरो गवाही देते हैं कि जो सिम्बियोट का जो विल होता है ना उसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। दी गोस्ट स्पाइडर ऑन अर्थ 11638 से ये वो पीटर पार्कर है जो बाद में कहलाया दी गोस्ट स्पाइडर। इस वर्जन के पीटर पार्कर को फिर से जिंदा किया था हेल से। और इसको जिंदा किसने किया था दोस्तों? ब्रूस बैनर ने, जो उस अर्थ का सोर्सर ऑफ सुप्रीम था। उसके नाम से हमें पता चल सकता है कि स्पाइडरमैन और गोस्ट राइडर का मैशअप है। इवन उसकी पावर और एबिलिटी भी दोनों सुपर हीरो से कंबाइन करी गई है। जब वो जिंदा था तो वो काफी ज्यादा फेमस था अमेजिंग स्पाइडर के नाम से। अर्थ 11638 का पीटर पार्कर दोस्तों टोटली मॉन्स्टर था। वो दूसरे स्पाइडरमैन की एसेंस को एब्जॉर्ब करता था, जिसे वो मल्टीवर्स से लाया था और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। और उसने बताया था कि इस पावर का वो एडिक्ट हो चुका है टोटली। इस वर्जन के पीटर पार्कर के जो अंकल थे ना, अंकल बेन, वो कभी मरे ही नहीं थे। इवन वो अपने नेफ्यूज के काम को सपोर्ट करते थे। बट इन दी एंड मेन अर्थ के 616 के स्पाइडरमैन से लड़ते लड़ते अमेजिंग स्पाइडर मारा जाता है। एंड फाइनली ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन फ्रॉम अर्थ 2149। एंड गाइज आई बी ऑनेस्ट विद यू, ये स्पाइडरमैन का वर्जन है मुझे हमेशा से सबसे डार्क वर्जन लगा है। इस अर्थ का पीटर पार्कर इन्फेक्टेड हो जाता है ज़ॉम्बी वायरस से। इस यूनिवर्स में ऑलमोस्ट सारे हीरो ज़ॉम्बी बन जाते हैं, बट उनकी जो इंटेलिजेंस होती है ना वो सेम रहती है। इस वायरस की वजह से जब पीटर पार्कर सबसे पहले इन्फेक्ट होता है ना, तो उसकी सबसे पहली विक्टिम होती है एमजे एंड सेकंड विक्टिम होती है आंट में। ज़ॉम्बी वायरस पीटर पार्कर की अपीयरेंस को पूरी की पूरी तरह चेंज कर देता है। एंड पीटर पार्कर को ज़ॉम्बी फॉर्म में पेन का मतलब ही नहीं पता होता दोस्तों। वो अपने पैर को अपने हाथों से उखाड़ देता है। इस फॉर्म में भी पीटर पार्कर को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, पर उससे उसकी बॉडी कंट्रोल नहीं हो रही होती। वो हर बार प्रे करता है कि कोई और दूसरा उसका फूड ना बन जाए। पीटर पार्कर अपने फेस और अपनी बॉडी से इतने ज्यादा नफरत करने लग जाता है कि वो अपने फेस को देखना तक नहीं चाहता था, क्योंकि उसने इतने ज्यादा लोगों को मार के खाया था कि उसने अपने हाथों से अपनी स्किन को निकाल फेंका और उसे एक कचरे की पेटी में फेंक दिया। आगे चल के उसने सिल्वर सर्फर को भी मार के खा लिया, जिससे उसे कॉस्मिक पावर मिली। एंड आगे चल के दोस्तों जो उसकी स्पाइडर सेंस थी ना, वो कन्वर्ट हो गई ज़ॉम्बी सेंस में, जिसमें वो सेंस कर लेता था ह्यूमंस को। गैलेक्टस को खाने के बाद ज़ॉम्बी स्पाइडर ने इन्वेड किया दूसरे वर्ल्ड्स को, और ये सीन 40 साल तक चलता रहा। इन दी एंड इस वायरस का तोड़ निकाल लिया गया, जिसे दिया गया सैंडमैन को, और सैंडमैन ने सबको मार दिया इस एंटीवायरस से। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो वन ऑफ अ मोस्ट इवल वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।